दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं, एक वीडियो भी आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। जरा ठहरिए, ध्यान से देखिए और फिर एक पल के लिए बिल्कुल शांत होकर सोचिए। अपने घर की महिला के बारे में सोचिए, अपनी माँ, बहन, पत्नी या बेटी के बारे में सोचिए और खुद को उस जगह पर रख करके देखिए। अगर कोई जबरन आपके शरीर को छुए, अगर कोई आपकी इज्जत से जुड़े कपड़ों को खींचने की कोशिश करे, तो बताइए आपको कैसा लगेगा। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये तस्वीर बिहार से सामने आई है। बिहार की एक सार्वजनिक कार्यक्रम की वीडियो है, जहां वीडियो में दिखता है कि भरे मंच पर एक महिला डॉक्टर का हिजाब नीचे कर दिया जाता है। सोचिए जरा, अगर आपके परिवार की किसी महिला के साथ ऐसा होता, अगर उसकी पसंद का पहनावा, चाहे वो हिजाब हो, नकाब हो या घूंघट, इस तरह सार्वजनिक रूप से छुआ या हटाया जाता, तो आपको कैसा महसूस होता। अगर कोई बुजुर्ग पगड़ी पहने हैं, उसको हाथ से हटाया जाए तो क्या वो अपमान नहीं कहलाएगा। मुद्दा सीधा और साफ है। हर इंसान की अपनी पसंद होती है, हर धर्म, हर समाज की अपनी परंपराएं होती है। कोई क्या पहनता है ये उसका निजी अधिकार है। तो फिर सवाल यह है कि किसी को ये हक किसने दिया कि वो दूसरे की पहचान, उसकी मर्यादा और उसकी आस्था से इस तरह खिलवाड़ करे। आप सोचिए और कल्पना करिए, अगर आपके परिवार की किसी महिला हो और आपके परिवार की महिला के साथ इस तरीके से किया जाए, उसका नकाब, उसका हिजाब, उसका घूंघट अगर इस तरीके से खींचा जाए, बताइए आपको कैसा लगेगा। अगर कोई बुजुर्ग पगड़ी पहने हो, उसकी पगड़ी को अगर हाथ लगा के ऐसे किया जाए, बताइए कैसा लगेगा। अपनी अपनी चॉइस है, आपको जो पहनना है वो पहनिए। जिसके धर्म में जिस चीजों को लेकर के जो मान्यता है वो करता है। और बीजेपी वो ढोल बजा रही है, सांप सूंघ गया बीजेपी को, और मीडिया के अंदर नितिन बाबू उनको लेकर के ढोल बजाया जा रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। किसी चैनल में ये खबर तक नहीं चल रही है। आप सोचिए जरा, अगर सिद्धरमैया कांग्रेस के मुख्यमंत्री अगर किसी महिला, किसी बच्ची के साथ में इस तरीके से करते तो पूरा टीवी फट जाता। अगर ममता बनर्जी ने ऐसा किया होता, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो हिमाचल प्रदेश में अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो आप सोचिए कि क्या प्रतिक्रियाएं होती भाजपा के नेताओं। भले ही ये महिला मुख्यमंत्री रही हो, लेकिन अगर कोई कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री अगर ऐसा कर देता, तो सोचिए बीजेपी कैसे करती। कपड़े उतार करके बीजेपी सड़कों पर प्रोटेस्ट करती। और नीतीश कुमार अगर यही लालू प्रसाद के साथ में होते, तो भले ही हिजाब है वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी बीजेपी सड़कों पर उतर आती है कि वहां पर मुस्लिम महिलाओं की बात हो जाती है कि चलो इस बहाने महिलाओं का वोट खींच लिया जाए। लेकिन अब तो नीतीश कुमार हैं, अपने साथ हैं, तो साहब ये हो रहा है। ये महिला है नुसरत परवीन और ये डॉक्टर हैं, इनको नियुक्ति पत्र मिला। ये ऐसे नहीं थी कि वहां पर 5 किलो राशन लेने के लिए आई थी कि साहब मेरी सरकार, मेरे माई बाप मेरे को 5 किलो अनाज दे दीजिए। ये आपसे 5 किलो अनाज मांगने के लिए नहीं आई थी, खैरात मांगने के लिए नहीं आई थी, अपना हक मांगने के लिए आई थी। डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर चुनी गई हैं और इनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई थी ये। क्या मिला? जबकि पहले पूछते हैं नीतीश कुमार कि ये क्या है। ये महिला बताती है कि हिजाब है, उसके बाद ऐसे करके खींचते हैं। बताइए आप, ये महिला के ऊपर इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है? हिजाब उसकी मर्जी से है, वो पहनना चाहती है, वो पहनेगी। क्या दिक्कत है आपको? बताइए क्या दिक्कत है आपको? इस देश के संविधान में कहीं पर लिखा है कि हिजाब पहन करके आप नहीं जाएंगे? कोई महिला है और वो अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची है कि वो मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र हासिल कर पाए, तो आप उसके साथ में ये सलूक करेंगे? कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया है और कांग्रेस ने इसको लेकर के लिखा है कि ये है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई, तो नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींच लिया। बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम नीच हरकतें कर रहा है। सोचिए राज्य में महिला कितनी सुरक्षित होगी। नीतीश कुमार को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यह घटियापन माफी के लायक नहीं है। अरे माफी मांग कौन रहा है?
जो आप कह रहे हैं कि माफी के लायक नहीं है, आपको लगता है नीतीश कुमार इस बात को लेकर माफी मांगेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माफी नहीं मांगी जाएगी। और अगर नीतीश कुमार इस घटना को लेकर के माफी मांग ले तो मुझे लगता है वाकई फिर से बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार इस चीज को लेकर माफी मांगे। माफी तो दरअसल तब मांगी जाती है जब मीडिया इसको कहीं पर हाईलाइट करता, जब बीजेपी इसको लेकर के सड़कों पर उतरती, जब कहीं पर बवाल होता, तब जाकर के शायद हो सकता कि खेद प्रकट कर देते। लेकिन अब तो मीडिया नितिन नवीन के नाम पर बिन बजा रहा है। नितिन नवीन नहीं हुए जैसे कि कोई आसमान से चिराग उतर करके आ गए हैं। ऐसे नितिन नवीन उनके नाम पर बीन बजाए जा रहे हैं। अरे भाई, महिलाओं के साथ ये देखिए क्या हो रहा है। बताइए जरा, आप इसको शर्मनाक कहें या इसको सम्मान कहें, बताइए जरा। और यही नीतीश कुमार है ना जो महिला को लेकर के विधानसभा में उन्होंने ऐसी बात कह दी थी जो मैं आपको सुना नहीं सकता और बोल नहीं सकते। और उस वक्त में भाजपा की महिला नेता रोती रोती बाहर निकली थी, विधानसभा से रोती रोती बाहर निकली थी महिला नेता, क्योंकि नीतीश कुमार उस वक्त में लालू यादव के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे। और आज देखिए साहब, बीजेपी तो खुश हो गई है कि चलिए नीतीश कुमार हमारे रंग में रंग गए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप जरा ये देखिए। एक ट्वीट आपको दिखाता हूं, गिरिराज सिंह का ट्वीट है जिसमें गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लालू और नीतीश के राज में अब बिहार के शिक्षकों का सर तन से जुदा होगा और ड्रेस कोड में हिजाब आ गया है। ये उन्होंने 5 दिसंबर 2023 को कहा था। उस वक्त में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ, कांग्रेस के साथ में थे। उस वक्त आपको याद होगा कर्नाटक में हिजाब गर्ल का जो मुद्दा था वो बहुत वायरल हुआ था और उसको लेकर के बीजेपी ने बिहार में बवाल किया और वो नीतीश कुमार खुद ये काम कर रहे हैं, तो बीजेपी भला कहां विरोध करेगी। नीतीश कुमार लालू जी ने कर्नाटक में हिजाब पर विवाद हुआ था, सरतन से जुदा थी, दोनों ने समर्थन किया था। दुर्भाग्य से अब बिहार में भी ड्रेस कोड में हिजाब आ गया है और शिक्षक के मना करने पर, हेडमास्टर के मना करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है सर तन से जुदा के। बता दें नीतीश बाबू, लालू जी, अब बिहार के सनातनी कहां जाएंगे? वोट के खातिर आप यहां इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। अब बीजेपी, आपको लगता है कि कहीं से भी नीतीश कुमार का विरोध करेगी? बीजेपी तो इस बात को लेकर के खुश है कि देखिए नीतीश कुमार उस लाइन पर चल रहे हैं जिस लाइन पर हम चलना चाहते हैं। यानी बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार अब यूं जानबूझ करके दिखा रहे हैं कि देखिए भैया, हम इसी लाइन पर चलते रहेंगे, आप कुर्सी से मत हटाइए, हम आपकी लाइन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपके बीजेपी का जो कोट अनकोट जो हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व के राह पर ही चलते रहेंगे। आप जो चाहते हैं, हिजाब, मुसलमान, सब काम करेंगे, बस कुर्सी से मत हटाइए। क्या नीतीश कुमार खुद ये बात कह रहे हैं? क्या जिस तरीके से बीजेपी ने नितिन नवीन को चुन लिया है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बहुत बड़ा फैसला बहुत सहज तरीके से हो गया है, क्या उससे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पर्ची मेरे नाम की भी निकल कर आ जाए? अभी तक तो मुख्यमंत्रियों के नाम की पर्चियां निकलती थी, बीजेपी ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की पर्ची निकाल दी साहब। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की पर्ची, और वो भी ऐसी पर्ची जिसका कोई नाम लेना नहीं है। कोई एक आदमी नहीं कह सकता पूरे भारत में कि मैंने कहा था कि नितिन नवीन को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। एक सिंगल आदमी नहीं कहा था, एक सिंगल पत्रकार ने नहीं कहा, कोई नहीं कहा था ये। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि लगातार मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूं, लगातार मैं लोगों के रिएक्शंस देखता रहता हूं, लेकिन कोई आदमी नहीं कह पा रहा। तो क्या वाकई नीतीश कुमार इतने डरे हुए हैं कि उनको लगता है कि इतना बड़ा काम था और इतने चुपचाप से हो गया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, किसी नेता ने, किसी पत्रकार ने, किसी ने जिक्र तक नहीं किया?
तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कुर्सी के नीचे से जमीन कुछ ऐसे खिसक जाए कि मुझे पता ही न चले, और इसीलिए सामने वालों को भरोसा दिलाया जाए कि साहब मैं हूं, आप कहेंगे तो मैं इस लाइन पर चलूंगा, आप कहेंगे तो उस लाइन पर चलूंगा। माफ करिए, आपको हो सकता है कि ये मेरे जो शब्द हैं वो थोड़े कठोर लग रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि किसी महिला को आप ऐसे कैसे अपमानित कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इस महिला का इंटरव्यू बहुत जल्द हम आपको दिखाएं, ये मुमकिन है। इस महिला का इंटरव्यू बहुत जल्द हम टीवी पर देखेंगे और बहुत जल्द ये महिला कहती हुई नजर आएगी कि मेरा नीतीश कुमार जी ने कोई अपमान नहीं किया। कहलवा दिया जाएगा भाई, क्या दिक्कत है, नियुक्ति पत्र मिल गया है, अभी ज्वाइनिंग बाकी है, पता नहीं कौन सा कागज किस तरीके का कहां से निकल कर आ जाए, और बेचारी ये जो मुस्लिम महिला है ये पता नहीं कौन से पचड़े में फंस जाए। नियुक्ति पत्र मिल गया तो बताइए, कोई ऐसा थोड़ी ना कि पक्की सरकारी नौकरी हो गई है, ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। यहाँ तो ज्वाइनिंग होने के बाद में वापसी हो जाता है आदमी का, ज्वाइनिंग हो जाती है, आदमी 2 साल 5 साल सैलरी भी ले चुका होता है, तब भी आदमी वापस हो जाता है। कई ऐसे मुकदमे निकल करके आ जाते हैं, कई ऐसे कागज निकल करके आ जाते हैं, फिर आपको सैलरी भी वापस देनी पड़ती है। तो ये महिला नुसरत परवीन, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, आश्चर्य तब होगा कि महिला ये कह दे कि ये लीजिए आपकी नियुक्ति पत्र, आपने जो किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर इतना कह पाए तो मुझे बहुत जो है वो आश्चर्य होगा। और अगर ये महिला ये कहे कि नहीं, नीतीश जी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, नीतीश जी ने जो किया वो हमें आगे बढ़ने के लिए किया, हिजाब वाकई में हटा देना चाहिए, तो मैं घर वालों की वजह से जोर जबरदस्ती जबरन पहनती थी। इस तरह का अगर इंटरव्यू कोई निकल करके सामने आ जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। कई ऐसी बिहार से जो है वो महिलाओं का नाम भी सामने आया। अभी हाल में राहुल गांधी ने एक महिला का जिक्र किया था कि उस महिला के नाम पर जो है उसको 92 बार जो है उसको दिखाया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने संसद के अंदर बाकायदा उसके नाम की टी शर्ट पहनी थी, लेकिन फिर बाद में उस महिला का इंटरव्यू सामने आया और उन्होंने कहा कि मुझे तो कांग्रेस के लोगों ने कहा था, इसीलिए मैंने ऐसा बोल दिया, बाकी मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। और बाकायदा फिर उसके बाद में संसद में अमित शाह जी जब जवाब दे रहे थे चुनाव सुधार को लेकर के, उस वक्त में उनके भाषण के अंदर वो बात लिखी गई और वो बात उन्होंने अपने भाषण में बोली और उस बात को फिर संसद की कार्रवाई के अंदर रिकॉर्ड में लिया गया। अब बताइए, मैं आपको अपनी तरफ से कोई बात कह रहा हूं कि इस महिला का अगर इंटरव्यू आ जाए जिसमें ये प्रशंसा करती हुई दिखाई दे नीतीश कुमार की, एनडीए सरकार की या नरेंद्र मोदी जी की, तो पता नहीं क्या बता दे, तो कोई आपको आश्चर्य होगा क्या, बताइए। कांग्रेस की नेता सुप्रिया स्नेत वो ट्वीट करके कह रही हैं कि बिहार में एक समारोह में पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लड़की का जबरन हिजाब खींच लिया, सुरक्षा कर्मियों को उस लड़की को पीछे खींचना पड़ा। इतनी घटिया हरकत पर इतना सुई पटक सन्नाटा क्यों है? एक सीएम ने ये किया है, कोई आक्रोश नहीं है, टीवी पर कोई डिबेट नहीं है, हद है। देखिए, इस वीडियो को अगर आपने गौर से देखा है, यहां फिर से देख लीजिए वीडियो, इस वीडियो को आप गौर से देखिए। जो साथ में वहां पर सुरक्षा कर्मी खड़ी हुई हैं वो फौरन हाथ लगाती हैं महिला को, मुख्यमंत्री को नहीं, महिला को, और फौरन हाथ लगा के उस महिला को रोकती हैं। हो सकता है कि कोई जज्बाती महिला हो और कुछ उसके बाद में वो ऐसा कुछ कर दे जो सुर्खियां बन जाए, तो इसीलिए फौरन जो है उस महिला को रोक दिया गया। ये बिहार में हो रहा है, ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है। चाल, चरित्र, चेहरा, संस्कार, अनुशासन, ये सारी बातें बीजेपी कहती है और उनके साथी मुख्यमंत्री कह रहे हैं और कहीं कोई चर्चा नहीं है। अगर कोई राह चलता मनचला अगर कर ले और किसी गांव की किसी बहन बेटी के साथ ऐसा करे, तो मुझे लगता है कि गांव के अंदर पंचायतें बैठेंगी इस मसले को लेकर के कि तुम्हारे वहां के लड़के ने हमारी वहां की लड़की को किस तरीके से जो है छेड़छाड़ या पल्लू पर हाथ डाल दिया है, कैसे उसकी चुनरी को खींच ली है, कैसे हिजाब को खींच लिया है। ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। आप सोचिए जरा, आप हिंदू हैं, आपकी बहन स्कूल
भूल जा रही है। चुनरी उसके दुपट्टा उसके गले में है और दुपट्टा कोई मनचला अगर खींच ले, मैं मुख्यमंत्री को मनचला नहीं कह रहा हूं, वो तो माननीय है, सम्माननीय है। और बताइए, रिकॉर्ड है उनके नाम पर, वो बिहार में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री हैं। इतने लंबे समय तक अब कोई होगा भी नहीं, क्योंकि राजनीति इतनी लंबी कोई खींच पाए, हर किसी के किस्मत में नीतीश कुमार जैसी थोड़ी ही होती है, या फिर यूं कहूं कि हर किसी के पास में नीतीश कुमार जैसी कला थोड़ी ना होती है। तो बताइए, अगर कोई किसी के दुपट्टे को हाथ लगाकर खींचना नहीं कह रहा, सिर्फ हाथ लगा दे, क्या रिएक्शन होगा लोगों का, क्या समाज में, और इस तरीके से गांव में कैसे क्या माहौल होगा। यहाँ एक मुख्यमंत्री, बताइए आप बाकी कुछ सुनने के लिए कुछ बचा हो तो कहिए कि इस पर कुछ और सुनाया जाए। मुझे लगता है कम से कम इस बात को लेकर के ये जरूर कहा जाना चाहिए कि सही नहीं है। बस इतना तो कम से कम जरूर कहना चाहिए। आपको हिजाब पसंद है, नहीं पसंद है, छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन ये सही नहीं है कि भैया आप किसी महिला को इस तरीके से खींचे, मंच पर इस तरीके से खींचे। या तो आप ड्रेस कोड बता दें कि भैया इस ड्रेस कोड में आना है, जो ऐसे ड्रेस कोड में नहीं आ सकता उसका नियुक्ति पत्र घर भिजवा देंगे। मुख्यमंत्री को हिजाब से दिक्कत है, बीजेपी को हिजाब से दिक्कत है, उसका नियुक्ति पत्र घर पर चला जाएगा, वो नहीं आएगा। ड्रेस कोड समझ में आता कि ये ड्रेस कोड नहीं पहन करके आना है। चलिए शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।